नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या समसामयिक घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। ये 6 महीने के करंट अफेयर्स की बुक जो आपके आने वाले आगामी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी परचेस नहीं की है तो आपको नज़दीकी अपने बुक शॉप में मिल जाएगी, इसको ज़रूर परचेस कर लीजिए। आगे देख रहे हैं, सबसे पहले आज चालू कर रहे हैं हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और इसमें आज पहली खबर है प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया से। चर्चा में क्यों है समझते हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच मंदिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई है। और जो आप देख रहे हैं प्रम्बानन मंदिर, ये 9वीं शताब्दी में लगभग 850 ईस्वी में प्राचीन मातरम साम्राज्य के संजय राजवंश के राजा रकाई पिकातन ने इसका निर्माण करवाया था और इसके गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। अगर हम देखें तो 3 मूर्तियां यहाँ पर, भगवान शिव की, विष्णु की और ब्रह्मा को, और ये मूर्ति उनको समर्पित है। ये इंडोनेशिया में है और आप देखें कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1991 में शामिल किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और मंदिरों के दीवार पर रामायण महाकाव्य के दृश्यों की बेहद बारीकी से हमको अंकन देखने को मिलता है। तो ये आपका मंदिर है जो कि अभी चर्चा में है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया में है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 9वीं शताब्दी में प्राचीन मातरम साम्राज्य के संजय राजवंश के राजा रकाई पिकातन के निर्माण के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ने के लिए ठीक है। अरवद एस भारत के 98वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे फोटो में। एस अश्वथ इनका नाम है, एस अश्वथ देख लीजिएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अरवद हो गया है, ये अश्वथ है। एस अरवद इनका नाम, एस अश्वथ नाम है इनका, यहाँ पे अरवद लिखा गया है। ये 17 वर्षीय कन्याकुमारी निवासी जो अरवद लिखा है ये देख लीजिएगा, एस अश्वथ है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और पुणे इंटरनेशनल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतिम दौर में कन्नन वेणनायन को हराकर ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म इन्होंने पूरा किया है। और वो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ शामिल हो गए हैं। पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं भारत के वो विश्वनाथन आनंद थे और 98th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, एस अश्वथ बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है। जो 6वां पूर्ण साक्षर राज्य है वो उत्तराखंड घोषित हुआ है। हाल ही में उल्लास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को आधिकारिक तौर पर भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य ने वयस्क साक्षरता दर में रिकॉर्ड 98.7 की उपलब्धि हासिल की है। हम देखे थे, इन सब का रैंक हम देख चुके हैं पहले भी, जब सिक्किम बना था तो भी बताया था मैं आपको, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। पहले रैंक पर मिजोरम है, दूसरे में गोवा है, तीसरे में त्रिपुरा है, चौथे में हिमाचल है, 5वें में सिक्किम है और 6वें में उत्तराखंड है। वहीं पर अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तो लद्दाख फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है, जो कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। उल्लास कार्यक्रम क्या है तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसी को हम उल्लास कह रहे हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जो कि 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए चलाया गया है। और कम से कम 95% वयस्क साक्षरता का इसमें मानक रखा जाता है और उससे ज़्यादा होने पर किसी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो 6वां राज्य बन गया है उत्तराखंड। और पहला राज्य कौन था तो मिजोरम, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत की FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रैंकिंग 2026 हम देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत FDI प्राप्तकर्ताओं में 13वें स्थान से बढ़कर 11वें स्थान पर आ गया है। वृद्धि हुई है 2025 में FDI में 44% की वृद्धि हुई, जो कि लगभग 39 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। बड़े निवेश क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और डिजिटल आदि क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और ये याद रखिएगा कि हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है और हम 13वें से 11वें स्थान पर आ गए। आगे देख रहे हैं, LNG क्षमता में भारत 4थे स्थान पर है। इसमें भी देख लेते हैं, भारत स्पेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 4था सबसे बड़ा LNG रीगैसिफिकेशन क्षमता वाला देश बन गया है। और इंटरनेशनल गैस यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 में अपनी LNG क्षमता में 52.5 मिलियन टन की बढ़ोतरी दर्ज की है। तो अब हम चौथे स्थान पर आएंगे LNG क्षमता वाले
देशों में, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। भारत ब्रिटेन FTA रूल्स ऑफ ओरिजिन क्यों है चर्चा में, समझिएगा। भारत ब्रिटेन मुक्त जो व्यापार है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको लागू करने की तैयारी के तहत भारत सरकार ने रूल्स ऑफ ओरिजिन अधिसूचित किया है। और रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है तो समझ लीजिए, किसी वस्तु की वास्तविक उत्पत्ति निर्धारित करने वाले नियम को हम रूल्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। FTA के तहत शुल्क में छूट केवल उन्हीं वस्तुओं को मिलेगी जो भारत या ब्रिटेन में निर्मित होंगे। तीसरे देशों में बनी वस्तुओं को FTA का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये आपस में डील कर लिए हैं कि भाई जो भी एक दूसरे के यहाँ उत्पादन होगा उसमें वो छूट देंगे। आगे देख रहे हैं, सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन के अवसर पर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सम्मान पाने वाले वो भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हॉल ऑफ फेम पाने वाले। हम देखते हैं इसी के साथ इंश्योर टेक प्लेटफॉर्म इंश्योर देखो ने गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हैं और खुर कर खेरो अभियान की शुरुआत की है। ICC हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्ण भारतीय क्रिकेटर कौन कौन है उनका भी हम नाम देख लेते हैं। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मांकड़े और वीरेंद्र सहवाग, डायना एडलिच, नीतू डेविड और महेंद्र सिंह धोनी, इन सबको पहले हॉल ऑफ फेम दिया गया है। 12वें स्थान पर हमारे जो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं, इनको अभी हाल ही में दिया गया है। आगे देख रहे हैं, हरियाणा के लिए गर्व का क्षण है। सिरसा का किन्नू GI टैग से सम्मानित हो चुका है। सिरसा किन्नू को GI टैग मिला है। हाल ही में सिरसा किन्नू को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है। यह GI टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा राज्य का पहला फल है और सिरसा की रेतीली दोमट मिट्टी के कारण यह फल अन्य किन्नू से अधिक मीठा और रसदार और आकार में बड़ा होता है। सिरसा जिले में देश के कुल किन्नू उत्पादन का लगभग 55% हिस्सा पैदा होता है। तो याद रखिएगा, किन्नू जो है, सिरसा किन्नू जिसको हम कह रहे हैं, इसको GI टैग मिला है। कहाँ से मिला है तो याद रखिएगा, हरियाणा से, और ये पहला फल है हरियाणा का। आगे देख रहे हैं, आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। अहमदाबाद के हवेली संगीत विद्वान आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और इसको प्रदान करने वाले संगीत नाटक अकादमी है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और आज देखें कि ये किस क्षेत्र में मिला है तो संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, आदिवासी कला, कठपुतली के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। इसमें आयु सीमा, यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें पुरस्कार राशि 25,000 रुपये और ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1953 को हुआ था। यह भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसने हाल ही में रणछोड़ लालजी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर्स की बुक 6 महीने की जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको जरूर परचेज कीजिए। आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत जल्दी इसमें कुछ नयापन आपको और देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स और हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपको हर महीने के एंड में आपके नज़दीकी बुक शॉप में ज़रूर मिल जाएगी। तो उसको परचेस करना ना भूलें। तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल पढ़ाई करें, एक बार ओवर रीड कर लें, एक बार वीडियो देख लें और लास्ट में इसको रिवीजन कर लें बुक आने पर, तो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो मेंस और प्री दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। आगे इसमें कुछ और बदलाव के साथ मैं आपको करंट अफेयर्स प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको मेंस और प्री दोनों में इससे हेल्प होते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।